एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है RRB LP CVT 2 जनरल साइंस यानी कि 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर पैटर्न से जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसके टॉप 40 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है स्टेप्स। क्या होता है? स्टेप्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो वो 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि रक्त का pH मान कितना होता है, यानी कि रक्त का pH मान जो होता है वो लगभग कितना होता है। तो रक्त का pH मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वो कौन सा होता है। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है वह होता है यकृत। कौन होता है? यकृत, यानी कि लीवर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है। तो विटामिन के का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, तो होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि DNA की इकाई क्या कहलाती है। तो DNA की जो इकाई कहलाती है उसको न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। कौन सा? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया किस कोशांग में होती है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो किस कोशांग में होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का जो वजन होता है लगभग कितना होता है, तो यह वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। कौन सी ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि परमाणु का सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो परमाणु का जो सबसे हल्का तत्व होता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है आपका हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि H2SO4 का सामान्य नाम क्या है। तो H2SO4 का जो सामान्य नाम होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है। तो जो सबसे कठोर धातु मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है, तो मानी जाती है क्रोमियम। कौन सी होती है? क्रोमियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि CO2 गैस का उपयोग किस यंत्र में किया जाता है। तो CO2 का जो उपयोग किया जाता है वो अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने के काम आती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि pH स्केल का मान कितना होता है। तो pH स्केल का जो मान होता है वो कितना होता है,
तो वो 0 से लेकर 14 होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 14, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूने का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो है पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु है? यानी कि स्टेनलेस जो स्टील है किसका मिश्र धातु है? तो यह जो मिश्र धातु है वह किसकी है? तो यह है लोहा, क्रोमियम और निकेल की। किसकी है? लोहा, क्रोमियम और निकेल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एलपीजी में गंध किस पदार्थ के कारण होती है? तो एलपीजी में जो गंध होती है वह इथाइल मार्क कैप्टन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? इथाइल मार्क कैप्टन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किस में होती है? तो वह सबसे अधिक जो होती है वो होती है निर्वात में। किसी में होती है? निर्वात में, यानी कि खुले में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में जो तापमान की इकाई होती है उसको केल्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केल्विन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि दाव की एसआई इकाई क्या है? तो जो दाव की एसआई इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 1000 वोल्टेज। कितना होता है? 1000 वोल्टेज, 1000 वाट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो होता है किससे संबंधित होता है? तो यह होता है आपका विद्युत से संबंधित होता है। किससे होता है? विद्युत से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? तो चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह क्या होता है? तो वह होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है वो वायु में लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वह वायु में लगभग कितनी होती है? तो वह होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 28, तो वो होती है 340 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डायोप्टर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो ऐसा इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? तो विद्युत शक्ति की जो ऐसा इकाई होती है उसको कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है? वाट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है
कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा होता है वो सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यकृत की ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी वन की कमी से होता है वह कौन सा रोग होता है। तो विटामिन जो बी वन होता है उसकी कमी से जो होता है वह कौन सा रोग होता है। तो वो होता है आपका बेरी। कौन सा होता है? बेरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि मलेरिया का वाहक कौन है। तो मलेरिया का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनोफ्िलीज मच्छर। कौन सा होता है? मादा एनोफ्िलीज मच्छर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वह कौन सा था। तो वह था आपका अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है वो होता है यूरेनियम। कौन सा होता है? यूरेनियम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका O3। क्या होता है? O3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है उसको एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। किस पर होता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी एएलपी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।